सर मैं हमेशा ना एक बात बोलता हूँ कि कर्म के उपाय और भ्रम के उपाय, और हर जगह पे ना आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बहुत क्लियरली और ब्लंटली बोलते हैं कि ये उपाय कुछ नहीं होते, इनको करने से कुछ नहीं होता। बट ऑन दी अदर हैंड देर आर एस्ट्रोलॉजर्स जो बहुत ही क्लियरली स्टेट करते हैं कि उपाय करे बिना आपकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। मुझे थोड़ा डीपर वे में समझा सकते हैं आप कि उपाय का असली महत्व क्या है, और क्या कर्म के उपाय होते हैं, क्या भ्रम के उपाय होते हैं, किन उपायों को करना और किन उपायों से बचना है? सबसे पहले हम उपाय को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि उपाय बेसिकली होता क्या है। देखिए, उपाय एक ऐसा टूल कह लीजिए या एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी ज़िंदगी के अंदर जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उसको ठीक करने के लिए जो काम किया जाता है वो असल में एक उपाय है। जिस व्यक्ति ने पहली बार जूता बनाया होगा वो भी एक तरीके का उपाय था, क्योंकि पैरों में कांटे चुभते थे, पैरों में प्रॉब्लम होती थी, नंगे पैर नहीं चला जा सकता था, तो वो भी अपने आप में उपाय था। सॉल्विंग के लिए सोल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सोल्यूशन। एयर कंडीशन बनाया गया कि आप गर्मी को नहीं रोक सकते, वो सर्कमस्टांसेस है। धूप पड़ेगी तो गर्मी होगी। आप देखते हैं मिडिल ईस्ट में, वहाँ तो रहना भी इतना 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन एयर कंडीशन बनाया गया कि आप घर के अंदर आए, एक अच्छे वातावरण में हैं। तो वो जो उपाय वो भी अपने आप में एक उपाय है। जिसने पहली बार ज़िंदगी में कभी ये सोचा होगा कि ट्रैवल करने के लिए पैदल ट्रैवल करने में टाइम लगता है, घोड़ा उसने लिया होगा कि घोड़ा जो है वो फ्रेंडली ये एक जीव है, उसके ऊपर अगर सवारी की जाएगी तो आदमी ट्रैवल जल्दी कर पाएगा। तो ये भी अपने आप में एक उपाय था। तो कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस जो आपकी ह्यूमन कंडीशंस जो उसके जीने की है उसको बेहतर कर पाए, वो अपने आप में उपाय है। आज हम बैठे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू बात कर रहे हैं, यहाँ हम बैठे हैं, हज़ारों लाखों लोग देख पाएंगे टेक्नोलॉजी के कारण। ये भी अपने आप में एक उपाय है कि आपका जो है सर्कल बढ़ गया, आप जो बात कर रहे हैं वो दुनिया तक पहुंच रही है। ये सब एक तरीके के उपाय हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष उपाय के बारे में। देखिए, ज्योतिष में कुछ उपाय जो हैं वो आप जो ये जिन उपायों की मैंने बात करी, क्योंकि ये फिजिकल लेवल पे हैं तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन जब ये उपाय फिजिकल लेवल पे ना होके इंटरनल या जिसको कहते हैं सूक्ष्म लेवल पे आ जाते हैं तो वो ज्योतिषी उपाय बन जाते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर एक तो है हमारी जो कुंडली है, जिस समय हम पैदा हुए थे उस कुंडली को लेके आए थे, जो ग्रहों का गोचर था उस समय का। दूसरी जो एक आता है ग्रहों का ट्रांजिट जिसको बोला जाता है, जो डेली बदल रहा है, हर पल बदल रहा है, जो हमेशा से बदलता रहेगा। वो ट्रांजिट जो है वो जब कुंडली के साथ मिला के देखा जाता है तो ही ज्योतिष के अंदर कोई प्रेडिक्शन की जाती है। ये प्रेडिक्शन का एक बेसिक रूल है। तो दशाओं के साथ उसको मिला के देखा जाता है। तो जब इस तरीके का काम ये किया जाता है कि दिशाओं के साथ वो देखा जाता है, तो जब अगर कोई अनफेवरेबल टाइम आपके लिए चल रहा है तो सूक्ष्म लेवल पे जब उन ग्रहों को शांत करने के लिए कोई उपाय किया जाता है तो वो उसी को उपाय बोला जाता है। कि कोई भी रेमेडी जिसको बोलते हैं, रेमेडी वही है कि जो अगर आपका नेगेटिव कोई ग्रह आपकी कुंडली के अंदर है उसको किस तरीके से शांत किया जा सकता है, उसके दान करा के या किसी और तरीके से उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर कोई आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो उसको और स्ट्रॉन्ग किस तरीके से किया जा सके ताकि वो आपके लिए फेवरेबल है और फेवरेबल जो है कंडीशंस आपके लिए लाई जा सके। तो उपाय जो है वो इस तरीके से काम करते हैं, वो सूक्ष्म लेवल पे आपका काम करते हैं। तो बेसिकली जो भी उपाय आपके कर्मों को बेटर करे, बिल्कुल वही उपाय हैं। भ्रम के उपाय का नहीं, भ्रम के उपाय का तो देखिए ज्योतिष में ना कोई स्थान है। अगर इसको और थोड़ा सा डीपर मैं आगे एक और स्टेप जाना चाहूँ तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। उपाय के तौर पे वैदिक ज्योतिष में यह बोला गया है कि मंत्र, मणि और औषधि। मंत्र जो है, मंत्र अगर आपको कोई गुरु से आप मंत्र लेते हैं, ये बहुत अलग तरीके के वैदिक मंत्र हैं जो मंत्र कोई भी कर सकता है। इवन कि आप देखिएगा साइंटिफिक वे में भी ये प्रूव हो चुका है। ब्रेन मैपिंग के थ्रू ये देखा गया है, इसको साइंटिफिकली देखा गया कि जब आप कोई मंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत ही सूक्ष्म लेवल पे आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ तक कि अगर मैं एक और उपाय के तौर पे बताना चाहूँ अगर ये बात कि अगर कोई बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जिनका फोकस नहीं बन पाता, अगर आप उनको गायत्री मंत्र करवाएंगे, अगर वो गायत्री मंत्र 5 बार भी डेली करेंगे तो आप ये देखेंगे उनकी जो मेमोरी है, उनकी जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत बढ़ जाएगी। ये अपने आप में एक महा उपाय है। गायत्री मंत्र बहुत ही
अच्छा उपाय है स्टूडेंट्स के लिए अगर वो इसको पढ़े तो। बट सर कुछ लोग कहते हैं कि हाथ पे 9 लिख लो, सर के पीछे 56 लिख लो, नहीं, ये इस तरीके की जो बातें हैं, क्या ये भी उपाय होते हैं या फिर ये भ्रम है, भ्रांतियां हैं जिन पे लोगों को नहीं विश्वास करना चाहिए? नहीं, देखिए उपाय तो वही हैं जो हमारे वैदिक सिस्टम के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको मंत्र के बारे में बताया, फिर उसके बाद आ जाती है मणि और औषधि। ओके। मणि का मतलब जो है स्टोन्स, जिनकी हम बारे में बात करते हैं। ओके। स्टोन्स जो हैं वो आपको जो ये पहनाए जाते हैं वो भी बहुत ध्यान से पहनने चाहिए। स्टोन्स जो पहनने के बाद वो क्या करते हैं कि किसी ग्रह के पर्टिकुलर स्टोन्स होते हैं जी, वो उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करके आपके शरीर तक उसको पहुंचा देते हैं। अगर किसी ग्रह की एनर्जी आपके लिए कम है उसको वो बढ़ाने के काम कर सकते हैं। और Okay. तीसरे रूप में आ जाता है औषधि। देखिए अभी आपने पूछा था एक सवाल कि साइंटिफिक और उसके वे में अगर चलें तो वैदिक ज्योतिष में हमारे बोला गया कि मंत्र का, ये नहीं बोला गया कि सिर्फ मंत्र कीजिए सब ठीक हो जाएगा। उन्हें बोला मंत्र भी है, मणि भी है और औषधि भी है। अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो दवाई लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज कराइए प्रॉपरली। ये जो सारी चीज़ें जब कंबाइन वे में की जाती हैं, जब आप सारी चीज़ों को करेंगे तब जाके उसका बेनिफिट आपको नजर आएगा। वाह। इसलिए पैरेलल हर चीज़ चलती है। वैदिक ज्योतिष में कहीं नहीं बोला गया कि आप सिर्फ उपाय कर लीजिए तो आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अपने जो संचित कर्म है, आपका जो प्रारब्ध आप लेकर आए हैं उसको बदलना बहुत मुश्किल है।